ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਇਸਕੋਨ ਮੰਦਿਰ ਲక్ష్మణਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। सजावट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਸਕੋਨ ਮੰਦਿਰ ਲక్ష్మణਸਰ ਵਿਖੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਿਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ बारे इतिहास जरूर जानेंगे। सो गलबात कर लेने हैं। पंडित जी राम राम जी। राम राम जी। अच्छा पंडित जी, इस्कॉन मंदिर यहाँ पे इतिहास की बात करें तो इतिहास क्या है जी? हरे कृष्णा। तो ये जो इस्कॉन अमृतसर लक्ष्मणसर मंदिर है, ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ये जो राधा कृष्ण के जो विग्रह हैं, जो ये कम से कम 250 से 300 साल पुराने हैं। और ये जो शिवाला है मंदिर के बाहर, ये भी 300 साल पुराना है, 300 साढ़े 300 साल, बहुत प्राचीन मंदिर है। लेकिन 1996 में इस्कॉन जब अमृतसर में आया तो इस मंदिर में इन्होंने अपना जो सेवा पूजा भगवान की शुरू की, तब से और लेकर आज तक ये सेवा पूजा लगातार चल रही है। और भगवान को की बड़ी सुंदर पोशाक, आज जन्माष्टमी के दिन आप देख ही रहे हैं, भगवान को 56 भोग लगते हैं, नित्य प्रतिदिन 8 भोग लगते हैं, 8 बार आरती होती है और भगवान की बड़ी हृदय से सेवा होती है। भगवान देखा जाए तो हर एक देश में अलग तरीके से मनाई जा रही है। सो यहाँ पे क्या खास प्रबंध किए गए हैं? हाँ, यहाँ से शुरुआत जो है सुबह 4:30 बजे मंगल आरती से हुई, सुबह प्रभात वेले में, ठीक है ना। मंगल आरती के बाद जो है यहाँ पर कीर्तन हुआ, कथा हुई। अब जो है 1 से 4 जो है भगवान का अभिषेक किया गया। अब शाम को 6 बजे मंदिर के जो भगवान है उनका अभिषेक यहाँ पर सामने किया जाएगा। और अभिषेक के बाद कीर्तन होगा, कथा होगी और साथ में प्रवचन होगा। और उसके बाद जो है लंगर की सेवा जो है शुरू की जाएगी, लंगर चलेगा। यहाँ पे स्पेशल जो लंगर के भोग लगाए जाते हैं वो किन किन चीज़ों के लगाए जाते हैं? यहाँ पर भगवान को जो भोग लगते हैं उसमें मिठाइयाँ, तरह तरह की मिठाइयाँ, तरह तरह के नमकीन, तरह तरह की रोटियाँ, चपातियाँ, और उसके अलावा केक, पेस्ट्री, हर तरह का भोग लगता है भगवान को, 56 भोग, लेकिन शुद्ध तरीके से बना हुआ, बिना प्याज लहसुन के, बिना अंडे के, बिल्कुल शाकाहारी और बिल्कुल साफ ढंग से जो बना होता है वो भगवान को भोग लगता है, सात्विक। भगवान जी को माखन का भी प्रसाद चढ़ाते हैं लोग? हाँ बिल्कुल, माखन मिश्री का विशेष रूप से भोग लगेगा। और भगवान को अपने अपने घर से लोग माखन मिश्री लेकर आते हैं, ठीक है ना, बड़े भाव से लेकर आते हैं और भगवान उसको बड़े भाव से ग्रहण भी करते हैं। माखन मिश्री का भोग सारा दिन लगता रहता है भगवान को इधर। सुबह से देखा जाए तो कीर्तन भजन हो रहे हैं। सो जो श्रद्धालु हैं, कितना एक साथ उनका जो इकट्ठ देखने को मिल रहा है वो कितना है? यहाँ पर इकट्ठ शाम को आप देखेंगे तो 10,000 प्लस लोग होते हैं, दर्शन करते रहते हैं, निकलते रहते हैं। तो इतने करते करते 10,000 लोग दर्शन करते हैं एकादशी जो जन्माष्टमी की रात के वाले दिन। सुबह से जो हम देखें तो 3-4 हज़ार लोग दर्शन कर चुके हैं। सुबह 4 बजे से शुरू हो गए थे दर्शन और अभी तक जो है 4 बज गए, 4:45 बज गए हैं। यहाँ पर श्रद्धालु आते जा रहे हैं, दर्शन करते जा रहे हैं, आपके सामने ही है, निकलते जा रहे हैं। तो 4-5 हज़ार लोग दर्शन कर चुके हैं और शाम को 10,000 लोग दर्शन और करेंगे। उसके बाद जो लंगर प्रसाद है वो भी कम से कम 8-9 हज़ार लोग लंगर खाएंगे रात को 12 बजे से। पंडित जी, देखा जाए तो जैसे कोरोना भी रहा है, तो उसके बाद इतने अच्छे से लोग नई जन्माष्टमी का आनंद ले उठाए, तो अभी फिर सब ठीक चल रहा है। वैसे तो अभी चलो चिकनगुनिया भी चल रहा है, वैसे तो लोग कोविड की तरह अंदर घर में ही है वैसे तो। सो अभी जो श्रद्धालु है वो किस हिसाब से पहुंच रहे हैं, कहाँ कौन से सिटी से पहुंच रही है? देखिए, श्रद्धालु जो हैं उनमें थोड़ा डर तो है, जो वायरल फैला हुआ है बुखार जो है, सब घर घर में बुखार फैला हुआ है, चिकनगुनिया इत्यादि, लोगों में डर है। लेकिन फिर भी लोगों में श्रद्धा है और लोगों में भाव बहुत ज़्यादा है। तो लोग आ रहे हैं अपने से थोड़े कम करके लोग आ रहे हैं, कम करके बीच बीच में गैप दे के आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं कंटिन्यूसली। एकदम से भीड़ नहीं हुई, लेकिन शाम को भीड़ हो जाएगी, उसके हमने विशेष प्रबंध भी कर रखे हैं। लोग दूर दूर से, को दिल्ली, हरियाणा, गाजियाबाद, कई से भक्त लोग, कई शहर से लोग आए हैं यहाँ पर दर्शन करने स्पेशली। देखा जाए तो 2020 कोविड के बाद अभी कितना मतलब कह सकते हैं कि बदलाव आया है श्रद्धालुओं को लेकर? कोविड के बाद देखिए, कोविड से पहले तो बहुत ज़्यादा संख्या में आते थे, लेकिन अब कोविड के बाद जो है कम हो गए थे। जो कोविड के तुरंत बाद जन्माष्टमी आई थी उसमें बहुत कम हो गए थे श्रद्धालु, कम से कम 2-3 हज़ार, 2,500 लोगों ने दर्शन किए। लेकिन लोगों में डर था। अब लोग जो है, अब भले ही अब चिकनगुनिया फैला है, लेकिन फिर भी लोग बड़े उत्साह के साथ आ रहे हैं और लोगों में ऐसी कोई डर वाली बात अब नहीं रही। तो अपना सब अपना ध्यान रखते हैं अपना सेहत का। कुछ लोग ऐसे भी देखे जो मास्क लगा के आते हैं, लेकिन आते ज़रूर हैं।
अच्छा पंडित जी, इस मंदिर का नाम इस्कॉन रखा गया, सो इसका इस्कॉन का मतलब क्या है, उससे क्या भाव है, उसके बारे में जानना चाहिए। हाँ, इस्कॉन का मतलब है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, यानी कि अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। तो ये कृष्ण भावना है, जिनमें कृष्ण के प्रति प्रेम है, उनका एक संघ बना है इंटरनेशनल। तो ये पूरे देश विदेश में फैला हुआ है, पूरे वर्ल्ड में इसके 700 से ज़्यादा मंदिर हैं। तो इस प्रकार से हर जगह ऐसी सेवा पूजा चलती है। सुबह 4 बजे से सेवा पूजा शुरू हो जाती है, मंगल आरती, दर्शन आरती, उसके बाद श्रृंगार आरती, और उसके बाद शाम को गौर आरती, सब चलती रहती हैं। और 8 बार भगवान की आरती होती है और 8 बार भोग लगते हैं भगवान को। हर मंदिर में ऐसे ही चलता है। और ये हमारे संस्थापक हैं, जिन्होंने संस्था का जो है फाउंडर आचार्य हमारे, जिन्होंने संस्थापना की इस संस्था की, इस्कॉन की, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਇਹ ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੂਰਤ ਆ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਪਾਉਣੀ ਬਾਕੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਨੋਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਜਾਵਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ, ਸੰਗਤਾਂ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੀ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਨਮਸ਼ਟਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾन्हा ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਮਿਸ਼ਰੀ ਤੇ ਮੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਤੋਂ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 10,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਆਉਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਵਾਇਰਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਲਿਵਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਸਿਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।